सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। इस वीडियो में बात होने वाली है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब आपका डिलीवरी का टाइम आ रहा होता है उस समय बच्चेदानी का मुंह खोलने का कौन कौन से तरीका होता है। इस टॉपिक पे आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक। आपको यह यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो फ्रेंड्स, जैसे जैसे गर्भवती का गर्भावस्था बढ़ता है वैसे वैसे मन में टेंशन होने लगती है कि डिलीवरी कैसी होगी। नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगी। नॉर्मल डिलीवरी होगी तो बहुत ज्यादा पेन होगा। इस बात को लेकर प्रेग्नेंट महिला बहुत ही ज्यादा सोचने लगती है और डर जाती है। इस डर से आपको बचने के लिए इस वीडियो में, जैसे ही प्रेगनेंसी का 9वां महीना लगता है, किसी किसी प्रेग्नेंट महिला को बहुत जल्दी ही डिलीवरी हो जाती है। जैसे कि 9वें महीने के तीसरे हफ्ते चौथे हफ्ते तक डिलीवरी हो जाती है, यानी कि ड्यू डेट से पहले हो जाती है। उनको तो किसी चीज की टेंशन नहीं होती है, लेकिन टेंशन उन महिलाओं को होती है, डर उन महिलाओं को ज्यादा लगती है कि कहीं हमारी डिलीवरी सी सेक्शन ना हो। क्योंकि ड्यू डेट उनका जितना ही नजदीक आ रहा होता है, ये डर उनको बहुत ज्यादा सताने लगती है। जैसे ही ड्यू डेट पार होता है और अपने आप ही लेबर पे नहीं आता है तो उनको बहुत ज्यादा डर होने लगता है। हालांकि आप ये जानते हैं कि जितनी बार प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड होता है उतनी बार आपका ड्यू डेट जो होता है अलग अलग होता है, चेंज होता है। तो एक ड्यू डेट पे हम कैसे रखें कि ये ड्यू डेट समाप्त हो गया, अगली ड्यू डेट तक हम इंतजार नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारी चिंताएं और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। ऐसे में यदि प्रेग्नेंट महिला 9वें महीने प्रेगनेंसी के दौरान से कुछ बातों को फॉलो करती है तो उनकी नॉर्मल डिलीवरी की चांसेस बढ़ सकती है। कई बार डॉक्टर ये हमें कहते हैं कि डिलीवरी के दर्द शुरू होने के बाद, यानी कि लेबर पेन की शुरू होने के बाद भी बच्चेदानी का मुंह ओपन नहीं होता है। उस अवस्था में ना चाह कर भी डॉक्टरों को सी सेक्शन करना अनिवार्य हो जाता है। जब बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है तो नॉर्मल डिलीवरी इम्पॉसिबल हो जाता है। 9वें महीने में खास प्रेग्नेंट महिला को अपने खाने पीने, उठने बैठने, सोने जगने का खास ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इस समय बहुत ही ज्यादा एक्टिवनेस, यानी कि बॉडी में जितनी ही एक्टिवनेस रहेगी उतनी ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। इस समय 9वें महीने के दौरान इस समय आपको सुबह जल्दी से उठकर आपको मॉर्निंग वॉक पे जरूर जाना चाहिए, यानी कि धीरे धीरे आपको टहलने की, आपके कदमों का रफ्तार जो है, आपको कम से कम सुबह उठ के 500 कदम आप रोज चले। इससे आपके बॉडी में जो होता है, सुबह सुबह का फ्रेश हवा आपके बॉडी में प्रवेश करती है। इस हवा से दिन भर आपको फ्रेश माइंड रहता है, फ्रेश दिमाग रहता है और आपको आलस कम आती है। 9वें महीने में आपको फास्ट फूड खाने से बचना चाहिए। अपने डाइट से फास्ट फूड की मात्रा है ना जीरो कर देनी चाहिए। जीरो करने से यह होता है कि आपके बॉडी में बहुत ज्यादा फास्ट फूड इकट्ठा हो जाने के कारण आपके बॉडी का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आपका बेबी का वजन बिल्कुल ही नहीं बढ़ता है। बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी के वजन जितना नहीं होता है कि वो अपने आप से बेबी पुश करके बाहर आ सके। आपको लेबर पेन भी आता है, सब कुछ परफेक्ट होता है, बस बेबी का वजन कम होने के कारण बेबी अपने आप को पुश बाहर की तरह नहीं कर पाता है, धकेल नहीं कर पाता है। क्योंकि बेबी का वजन कम है, वो पूरा ताकत नहीं लगा सकता है, नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए बाहर की तरफ पुश नहीं हो रहा है और आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो इसलिए 9वें महीने के दौरान अपने डाइट से फास्ट फूड की मात्रा जीरो कर देनी चाहिए और जितना भी हो सके अंकुरित अनाज, सीजनल फल फ्रूट्स और पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। बहुत ज्यादा पानी की मात्रा परफेक्ट रहेगा आपकी बॉडी में, वजन हल्की कम भी रहेगी बेबी का, तो आपका बेबी फिसल करके बहुत जल्दी मुंह पे आ जाएगा बच्चेदानी की, और बच्चेदानी का मुंह ओपन होते ही आपका बेबी बाहर बहुत जल्दी पुश हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 9वें महीने के दौरान आपके गर्भ में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। इस समय प्रेग्नेंट महिला को रात को सोने से पहले कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो है उनको करनी चाहिए, यानी कि खाना खाने के बाद उनको उकड़ू पोजीशन में बैठने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि जब गर्भवती महिलाओं का लेबर पेन शुरू होता है और उनको कहा जाता है उकड़ू पोजीशन में बैठने के लिए, वो ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाती है। तो इसकी आदत आपको पहले से डालनी पड़ेगी और ये आदत बहुत
और ये चीज बहुत ही हेल्पफुल होती है नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे। जब आपको लेबर पेन की शुरुआत हो रही होती है, उस समय आप यदि उकड़ू पोजीशन में बैठेंगी तो आपके बेबी का जो हेड है बच्चेदानी के मुंह पर पड़ेगा, और जल्दी और प्रेशर पड़ने के कारण बच्चेदानी का मुंह ओपन होने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगा, उसको हेल्प मिलेगा और जल्दी से मुंह खुलेगा और बेबी आपका बाहर आ जाएगा, यानी कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। 9वें महीने प्रेगनेंसी के दौरान आपको रात में सोने के समय या आप दिन में भी जब भी आपको फ्री टाइम मिले उस समय आप सोने के समय में सोकर अपने पेटों को हल्के हल्के से मालिश करें, या आप ऐसे ही कर सकते हैं, या आप कोई भी ऑयल से या आप मॉइस्चराइजर लेकर भी मालिश कर सकती हैं। एक तो इससे ये फायदा होगा कि आपको इचिंग नहीं होगी, और इचिंग होगी तो स्ट्रेच मार्क से आपको छुटकारा मिलेगा, स्ट्रेच मार्क का निशान नहीं आएगा। सबसे बड़ी और दूसरी फायदा आपको ये होगा कि पेट के ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ मालिश हल्के हल्के हाथों से करने से बेबी आपका नीचे की तरफ घिसकेगा। अंदर की तो वो प्रक्रिया बेबी खुद से कर ही रहा होगा, लेकिन फिर भी अपना एफर्ट आप थोड़े से लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। हल्के हल्के हाथों से ऊपर की तरह नीचे, ऊपर से नीचे की तरह आपको मालिश करना है, यानी कि सहलाना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं। हल्के हल्के सहलाने से बेबी नीचे की तरफ आएगा। इससे भी आपको बच्चेदानी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और आपके बच्चेदानी के मुंह ओपन होने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। इस समय आपको बार बार यूरिन जाने पड़ सकते हैं। इसका कारण ये है कि आपका बेबी का जो प्रेशर है पेल्विक पर पड़ रहा है, बच्चेदानी का मुंह ओपन हो रहा है, तो यूरिन के बार बार यूरिन जाना पड़ सकता है। इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। पानी की मात्रा पीने में कम नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे प्रेग्नेंट महिला का ये भी कहना है कि यूरिन जाते जाते वो थक जाती है और पानी पीना कम कर देती है, जिसके कारण उनकी नॉर्मल डिलीवरी होते होते रह जाती है। तो ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी, आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और कोई भी अन्य कोई परेशानी हो रही है आपकी प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप अपने डॉक्टर से रूटीन चेकअप के लिए जाते रहें। कोई छोटी से भी छोटी बातें हैं आप अपने डॉक्टर से शेयर करें, जिनका सॉल्यूशन डॉक्टर जरूर आपको रिकमेंड करेंगी, बताएंगी। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए फिर से मिलती हूँ एक अगले ऐसे ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।